हमारे साथ फिर हैं एसओएल के प्रिंसिपल प्रोफेसर यूएस पांडे। स्वागत है प्रोफेसर पांडे हमारे चैनल पर। नमस्कार। प्रोफेसर पांडे, ड्यू एसओएल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम शेड्यूल होना है वो कब होगा और उसकी प्रक्रिया क्या है। मुझे आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये मैं छात्रों को अवगत कराना चाहता हूँ कि सेकंड के फेज़ के बारे में ये एग्ज़ामिनेशन सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो कोविड से किसी कारणवश पीड़ित हैं, और दूसरा सेकंड फेज़ एग्ज़ामिनेशंस की अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर गाइडलाइंस भी आएंगी। साथ में उन विद्यार्थियों को जिनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जाएगी उन सबको कोविड का सर्टिफिकेट या अगर किसी तरीके का उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अवेलेबल कराना पड़ेगा, और विश्वविद्यालय उसको देखने के बाद भी यह निर्णय देगा कि वह छात्र सेकेंड फेज़ के एग्ज़ामिनेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं। इसलिए छात्रों को ये हिदायत दी जाती है कि वो ये समझें कि जो लोग कोविड से इन्फेक्टेड हैं या उसके कारण कोई समस्या है और वो एग्ज़ामिनेशन नहीं दे पाए हैं, उन्हीं छात्रों को ये सुविधा मिल पाएगी। तो ये सुविधा जो है उन सभी विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने फॉर्म भरा था, या दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे? निश्चित रूप से ये उन्हीं विद्यार्थियों को लिए हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और कोविड के किसी इन्फेक्शन के कारण वो एग्ज़ामिनेशन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है उन्हीं छात्रों के लिए ही दोबारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, और कब की जाएगी ये विश्वविद्यालय का एग्ज़ामिनेशन ब्रांच ही निर्धारित करेगा। तो क्या प्रोफेसर पांडे इसके लिए अलग से कोई फीस भी ली जाएगी? अभी इस बारे में विश्वविद्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर जैसा ही कुछ दिशा निर्देश परीक्षा नियंत्रक कार्यालय देगा वो हम छात्रों को सूचित करेंगे, या ऐसा कहें कि विश्वविद्यालय खुद उन सभी छात्रों को सूचित करेगा कि उनसे दोबारा फीस लेनी है या और क्या प्रक्रिया होगी। तो मतलब ये दोबारा अभी फॉर्म भरने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है? बिल्कुल नहीं, अभी तो ये पहले परीक्षा चल रही है और 15 जून तक ये परीक्षाएं हैं जहां तक आपको जानकारी है। 15 जून के बाद यह डिसाइड करेगा विश्वविद्यालय अपने ये जानकारी कि कितने ऐसे छात्र हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं उनके अनुसार बहुत कम ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके बाद ही परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ये डिसाइड करेगा कि कितने छात्र हैं जिनके लिए ये परीक्षा आयोजित होनी है, उसके बाद विश्वविद्यालय निर्णय लेगा। ड्यू एसओएल में एक बहुत बड़ा नंबर है परीक्षार्थियों का, तो लगभग 4th और 6th सेमेस्टर के कितने परीक्षार्थी एग्जाम दे रहे हैं? लगभग 2 लाख के आसपास विद्यार्थी हैं जो 4th और 6th सेमेस्टर की परीक्षा में इस समय शामिल हो रहे हैं। तो एग्ज़ाम ब्रांच ने पिछले दिनों कहा था कि लगभग 97% से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो क्या एसओएल के भी बड़ी संख्या में विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं? नहीं, मुझे आपको बता दूं एसओएल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10 से 15% एब्सेंट होने की हमेशा रहती है, तो मैं ऐसी चीज़ों को नहीं कह सकता 2 लाख में कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के पास उपलब्ध होती है, तो शायद मेरे लिए उचित नहीं होगा बता पाना। लेकिन ऐसा देखा गया क्योंकि इस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं काफ़ी कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या किसी की और कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो अभी तक का जो अनुभव रहा है लगभग 10 से 15% बच्चे हमेशा अब्सेंट रहते हैं। एसओएल को लेकर कई तरह की जो है वो अफवाहें भी मिल रही हैं कि यहाँ गलत सूचनाएं दी जा रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के कुछ ग्रुप्स पे कार्रवाई भी होनी चाहिए? मुझे लगता है आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, और मैं सभी छात्रों को सभी विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ हमारे पास ऐसे चीज़ें आ रही हैं जो सुन करके हम लोगों को दुख होता है। कुछ ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप चल रहे हैं जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, और हमें जो जानकारी मिली है उनके अनुसार इसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल है और कुछ अवांछित तत्व जो कि विश्वविद्यालय में छात्रों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोग कुछ ग्रुप चला रहे हैं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि हमें शिकायतें मिल रही हैं लिखित रूप से, इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध करूँगा कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग
किसी भी तरीके का व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाता, ना ही किसी को सपोर्ट करता है। इसलिए उन विद्यार्थियों से अनुरोध है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के पहले वो अच्छी तरीके से जान लें कि उसको नियंत्रित कौन कर रहा है और कौन चला रहा है। क्योंकि जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं उसमें काफ़ी कुछ छात्रों की ऐसी शिकायतें हैं कि उसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हम उन सभी जो ईमेल्स या डिटेल्स आ रही हम उसको साइबर क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस को सौंप रहे हैं। तो मेरा अनुरोध उन सभी छात्र छात्राओं से है कि जो इन सब ग्रुप से जुड़ रहे हैं वो बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि किसी भी तरीके से SOL किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता। और ऐसी जानकारी शिकायत हमें मिल रही है कि इन ग्रुपों में बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसमें अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जो शायद छात्र और छात्राओं के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पांडे हमें इस अपडेट के लिए। नमस्कार।